फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रीप्रीति होम किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ आटे से खजूरे। मैं सिर्फ गेहूं के आटे का इस्तेमाल करूँगी, इसमें मैं मैदा बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करूँगी और फिर भी हमारे खजूरे बनेंगे बहुत ही ज़्यादा खस्ते और कुरकुरे, अंदर से खस्ते और बाहर से कुरकुरे। मैंने दो तरह के दो फ्लेवर वाले खजूरे बनाए हैं। इन्हें आप लंबे समय तक 20 से 25 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं। मैंने इसे पूरी तरह से हेल्दी पर ताकत से भरपूर रखने की कोशिश की है। मैंने इसमें केवल गुड़ का इस्तेमाल किया है। पानी को बहुत अच्छा गर्म कर लीजिए। मेरे पास गुड़ का पाउडर था तो मैंने सिर्फ पानी को गर्म किया है, पर आपके पास अगर गुड़ का पाउडर नहीं है तो आप गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े करके उसे पानी में उबाल लीजिए। पानी गर्म है, उसमें आपने अच्छी तरह से गुड़ को घोलना है। आपने गुड़ तब तक घोलना है तब तक गुड़ अच्छी तरह घुल जाए। अलग उसमें गंदगी है तो उसे छान लीजिए। मेरा पाउडर वाला ऑर्गेनिक गुड़ था तो जो बिल्कुल साफ़ था। अब मैंने इसमें 2 भर के गाय का देसी घी डाला है। आप कोई भी घी डालिए, पर मोइन के लिए आप इसमें ऑयल का इस्तेमाल मत कीजिए। इसमें सिर्फ 2 बड़े चम्मच घी काफ़ी हैं इस खजूरों को खस्ता और क्रिस्पी बनाने के लिए। इसे अच्छी तरह से मिलाइए। पानी गर्म होना चाहिए। थोड़ी देर में आप देखेंगे घी पानी में मिल जाएगा। यही आज की सबसे बड़ी ट्रिक और टिप है। अब इस पानी से जब हम आटा गूँदेंगे कभी भी आपके खजूरे सख्त नहीं बनेंगे और स्वाद में बहुत ही लाजवाब बनेंगे। और हमने चीनी का इस्तेमाल भी नहीं किया है। 1 कप मैंने भर के आटा लिया है। ये मेजरिंग कप है, आप अपने हिसाब से कटोरी से नाप के भी बना सकते हैं। मैंने इसमें काजू का पाउडर लिया है। आराम से बन जाएगा। 10 बार काजू को 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखिए और उसके बाद मिक्सर ग्राइंडर में उसे 6-7 बार पल्स लगा के चला लीजिए। तैयार है काजू का पाउडर। मैंने इसमें 6 इलायचियाँ के दाने डाले हैं जिन्हें मैंने अच्छी तरह से कूट लिया है। 1/4 इलायची पाउडर। बेकिंग सोडा डालना है हमें, मीठा सोडा 2 चुटकी। सूजी मैंने सिर्फ 1 बड़ा चम्मच ली है। बारीक सूजी है, मोटी सूजी है तो उसे एक बार मिक्सी में चला लीजिए। सारी चीज़ों को नाप से डालने के बाद आप इन्हें अच्छी तरह से मिलाइए। गुड़ और घी का ये घोल समान तापमान में होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए और इससे ही हम अपना आटा लगाएंगे। ये गरम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो आटा सख्त गूंथ जाएगा और खजूरे सख्त बनेंगे। अब थोड़ा थोड़ा मिलाते हुए हमें आटा गूंथना है। आटे को गीला नहीं करना है और सारे आटे को थोड़ा थोड़ा डालते हुए हमें एक मुलायम आटा गूंथना है, लेकिन आटा गीला नहीं होना चाहिए। हम इसे रेस्ट करने के लिए 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। अब हम दूसरे फ्लेवर वाले खजूरे बनाएंगे। इसके लिए मैंने 1 कप आटा लिया है। आटा के बाद मैंने इसके लिए बारीक सूजी ली है जो 1 बड़ा चम्मच सूजी है। सूजी डालने के बाद हम इसमें 6 से 7 कुटी हुई इलायचियाँ डालेंगे। हम इसमें 2 चुटकी बेकिंग सोडा डालेंगे। मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं डालना है, बेकिंग सोडा डालना है। अब हम इसमें फ्लेवर बढ़ाने के लिए 1 आधा कप नारियल डाला है। नारियल का बुरादा डालिए, सूखा नारियल का बुरादा, इसमें बहुत टेस्ट लगेगा। अगर आप गीला वाला डालेंगे तो ये कम चलेंगे, लेकिन अगर आप सूखे वाले नारियल के बुरादे को इसमें डालेंगे तो ये 20 दिन के लिए आराम से स्टोर हो सकते हैं। अब धीरे धीरे उसी मिश्रण के घोल से जो रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, घी और गुड़ के इस मिश्रण से आप एक मुलायम आटा गूंथ लीजिए और इसे भी 15 मिनट के लिए ढक के रख दीजिए। गुड़ वाले और नारियल वाले ये खजूरे भी स्वाद में बहुत ही अच्छे बनते हैं। 15 मिनट बाद देखिए हमारा आटा बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो चुका है। उंगली घुसाने पर आपका उंगली आराम से घुस रही है तो मतलब कि आटा बिल्कुल तैयार है। ना ही ये सख्त होना चाहिए और ना ही ये गीला होना चाहिए। लंबा चौड़ाई में, फिर लंबाई में, चौड़ाई में और लंबाई में इतना मोटा इसे बेल लीजिए। इसको बहुत पतला नहीं रखेंगे, इसे थोड़ा सा मोटा रखेंगे, पराठे से थोड़ा सा मोटा। अब इसे लंबे लंबे आकारों में डायमंड शेप में काट लीजिए। ये आटा हमारा काजू वाला है, इसमें काजू का फ्लेवर आएगा। जो हमने कतली वाले शेप में काटे हैं ये काजू वाले खजूरे बनेंगे।
इनका स्वाद बहुत अच्छा आता है। देखिए हमारा आटा इतना अच्छा गुदा है, ये आपस में चिपक नहीं रहे हैं। ये इन्हें ऐसे ही बनाना है, इन्हें बिल्कुल भी आपस में चिपकना नहीं चाहिए, खस्ता होते हैं। आप इन्हें अलग से अब तलने के लिए रख दीजिए। अब नारियल वाले फ्लेवर के खजूरे वाले आटा ले लेंगे, उसे थोड़ा सा मल लेंगे और मलने के बाद हम इसको भी शेप देंगे। अब इसे भी पहले लंबाई में फिर चौड़ाई में बेलेंगे और इसको भी हम मोटा ही रखेंगे, बहुत पतला नहीं करना है, नहीं तो ये सख्त बन जाते हैं, और ना ही बहुत मोटा रखना है, नहीं तो ये कच्चे रह जाएंगे। पराठे से थोड़ा सा मोटा बेलिए। इसी तरह से इसको लंबा करते हुए, चौड़ाई और लंबाई करते हुए बेलते जाइए। गोल करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इससे शेप उतना अच्छा नहीं आता। चौड़ाई लंबाई करेंगे तो चौकोर शेप आएगा, तो काटने में भी आसानी होगी। अब हम इसे पार्ले बिस्कुट की शेप्स में मोटा मोटा काट लेंगे। बच्चों को ये बहुत ही पसंद आएंगे। हम इसमें एक डिज़ाइन भी डालेंगे। हम एक फ्रॉक ले लेंगे और इस फ्रॉक की सहायता से आप इसमें डिज़ाइन डालिए, इसे अंदर तक प्रेस कीजिए और इस तरह से आप देखेंगे कि इसमें एक अच्छा सा डिज़ाइन आ जाएगा। अलग चाकू है तो चाकू की सहायता से बना लीजिए, आराम से देखिए ये प्यारा सा डिज़ाइन आएगा जो बाद में भी बहुत अच्छा लगता है। सारे मैंने इसी तरह से तैयार कर लिए हैं। इसे भी आप ढक के रख दीजिए और आप चाहें तो बीच में रेस्ट ले सकते हैं, अलग आप थक गए हैं तो। ये सूखते नहीं हैं, इन्हें घी और गुड़ के जो मिश्रण में बनाया गया है उससे ये बहुत ही अच्छे रहते हैं। एक बार इस तरह बनाइए आप, बहुत ही स्वाद बनेंगे। मैंने इसमें इसे डीप फ्राई करने के लिए घी का ही यूज़ किया है, आप किसी भी तेल का यूज़ कर सकते हैं। जब घी गर्म हो जाएगा तो हम एक एक करके अपने डायमंड शेप वाले खजूरे इसमें डाल देंगे। आप कोई और शेप भी डाल सकते हैं। इसे मोटे तले की कढ़ाई में अलग तलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तब आपको इसकी फ्लेम लो मीडियम करनी होगी। अलग कढ़ाई का तला पतला है तो आप इसे लो फ्लेम में तलें। सारे खजूरे इसी तरह से डालिए और इन्हें तब तक भूनिए जब तक कि ये सुनहरे ना हो जाएं। जब आप खजूरे डाल देते हैं तो कम से कम 30 सेकंड के लिए आप रुक जाइए, उसे पहले ना पलटें। मैंने 30 सेकंड के लिए अपने खजूरे ऐसे ही छोड़ दिए थे और उसके बाद उन्हें पलटना शुरू किया था। डालते ही पलटेंगे तो खजूरे टूटने लग जाएंगे। समोसे, पकौड़े, कुछ भी आप तलते हैं तो कम से कम 10 सेकंड या 20 सेकंड के लिए उसे कढ़ाई में ऐसे ही डाला कीजिए ताकि वो अच्छी तरह से सिक जाएं। जब ये सिक गए हैं तो इन्हें आप थोड़ी थोड़ी देर में पलट पलट के सुनहरा होने तक भून लीजिए। ये फूल गए हैं और साथ में ये बहुत खस्ता भी बने हैं। बाहर से क्रिस्पी रहते हैं लेकिन अंदर से ये सॉफ्ट नहीं होते, अंदर से खस्ते होते हैं, दांतों में बिल्कुल नहीं लगते। ये देखिए सुनहरे बन गए हैं। अलग आप इस तरह से बनाएंगे तो आपके खजूरे हमेशा ही बहुत स्वादिष्ट बनेंगे। इन टिप्स को ध्यान रखिए और इस तरह से बना के देखिए। मैंने अपने सारे खजूरे इसी तरह से तल लिए हैं, सारे सुनहरे हो गए हैं। इन्हें काला नहीं करना है, इन्हें सुनहरा भूनना है। गोल्डन ब्राउन कर सकते हैं आप, डार्क ब्राउन मत कीजिए। ये तैयार है, इन्हें ठंडा कीजिए और स्टोर करके आप आराम से खा सकते हैं। गरम गरम भी खाने में बड़े स्वाद लगते हैं। आप देखिए मैंने इसमें नारियल वाले खजूरे भी डाल दिए हैं, आप अपने हिसाब से कोई भी फ्लेवर डाल सकते हैं। इसे अच्छी तरह से 30 सेकंड के लिए रहने दीजिए, उसके बाद ही इसे पलटिए और सुनहरा होने तक इसे भी अच्छी तरह से भून लीजिए। और ध्यान रखें कि जो आपने पहले डाले हैं वो जल्दी पकेंगे। इस तरह से ये तैयार हो चुके हैं। मैंने सारे खजूरे इसी तरह से निकाल लिए हैं। गुड़ और इलायची के स्वाद से भरे ये खजूरे बच्चों को तो बहुत पसंद आएंगे, बड़ों को भी ये बहुत ही लाजवाब लगेंगे। थैंक यू।